आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। भाजपा के पटमदा मंडल अंतर्गत गेरूवाला पंचायत के शिव मंदिर परिसर में रविवार को भाजपा द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद थे। किसानों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि विधेयक पारित किया है। अब किसान पूरे भारत में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, जिनका उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, परंतु देश के किसान अपना हित समझते हैं और गुमराह नहीं होंगे। चौपाल में महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुचीराम बाउरी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप महतो, कमलपुर मंडल अध्यक्ष प्रधान महतो, पटमदा मंडल अध्यक्ष मंटू चरण दत्ता समेत काफ़ी संख्या में किसान मौजूद थे। मौके पर सांसद ने ट्रैक्टर पूजन कर किसानों के बीच मास्क का भी वितरण किया। एग्रीको क्लब हाउस परिसर में दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण को लेकर रविवार को भूमि पूजन किया गया। इस बार पूजा पंडाल का निर्माण 30 बाय 30 कैनवस का होगा, जिसमें करीब 2 लाख रुपए खर्च कर इसका निर्माण कराया जाएगा। साथ ही पूजा को लेकर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। भूमि पूजन में कमेटी के अध्यक्ष YP सिंह, महामंत्री भूपेंद्र सिंह, बबलू सिंह, संजय सिंह, राजीव भट्टाचार्य, अमित उपाध्याय, अभिषेक मिश्रा, सौरभ सेन, रमेश पांडे, प्रेम निरंजन, कार्तिक लकड़ा, अनजान विश्वास, सुशील श्रीवत्स एवं अन्य भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला में रविवार को कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि 20 नए संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा से 2, घाटशिला से 3, जुगसलाई से 13, मुसावनी से 1 और कोटका से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 49 लोगों को कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया। झारखंड राज्य के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत केंदो पंचायत का भ्रमण कर मनरेगा योजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जिला समाहरणालय स्थित सभागार में मनरेगा योजना के तहत जिला में एक बड़े बदलाव के उद्देश्य से बैठक कर विचार विमर्श की। उन्होंने कहा कि यह बैठक कोई समीक्षात्मक बैठक नहीं है। सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत प्रारंभ किए गए नवाचार के परिणामों से रूबरू होने के उद्देश्य से यह बैठक किया जा रहा है। बैठक में उपायुक्त अरवा राजकमल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, अपर उप समाहर्ता मोहम्मद जावेद हुसैन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर समेत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे। मनरेगा आयुक्त ने यह भी कहा कि जिला के आधारभूत संरचना में बदलाव करते हुए गरीबी उन्मूलन करना पहला लक्ष्य है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनता का सहयोग और उन्हें जागरूक करना अति आवश्यक है। दरअसल आज मैं किसी समीक्षा के कार्य के लिए नहीं, हम लोगों ने महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम में कुछ नए नवाचार किए हैं और उन नवाचारों का परिणाम देखने के लिए मैं यहाँ आया था। और उसी के सिलसिले में मैं एक पंचायत में गया था जो चक्रधरपुर प्रखंड में है, और उसके बाद यहाँ पे सभी 18 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मैंने बैठक की है। उपायुक्त महोदय और विकास आयुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम थी यहाँ पे। हम लोगों ने ये चर्चा की है कि किस तरीके से हम बड़े परिवर्तन की तरफ राज्य में बढ़ सकते हैं, जिले में बढ़ सकते हैं। एक होता है कि आप 2, 4, 5% बेहतरी करके ये कहें कि हमने पहले से अच्छा काम किया है, ये हर जगह होता है। लेकिन क्या हम आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं? हमारी मुख्य ज़रूरतें क्या हैं अपने ज़िले में? क्या हम उन चीज़ों की पूर्ति कर पा रहे हैं लोगों के लिए? तो इन सब तमाम चीज़ों पे प्रखंडवार हम लोगों ने चर्चा की है और मैं पुनः आऊँगा। हमारी कोशिश भी है और मुझे विश्वास भी है कि आज की बैठक के बाद हमारी टीम एक नए तरीके से काम करेगी और अगले 2-3 सप्ताह में ही हम लोगों को आमूल चूल परिवर्तन लगेगा, अपने अप्रोच में यहाँ पे मिलेगा और बेहतर तरीके से महात्मा गांधी नरेगा का ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास के सभी प्रोग्राम में बेहतर प्रगति हम कर पाएंगे।
बड़ा प्रोग्राम है। गरीबी उन्मूलन का देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, राज्य का भी सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हम में से बहुत सारे लोग इसको सिर्फ रोजगार का एक साधन मात्र समझते हैं। मैं महात्मा गांधी नरेगा को ये मानता हूँ कि गांव को गरीबी मुक्त करने का संसाधन है। कोई ऐसा काम गांव में नहीं होता जिसको मनरेगा से आप न कर सकें। मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। उदाहरण के लिए पानी का कोई भी काम है जो नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से वृक्षारोपण, रहती ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो जिसे आप गर्मजुर्गा कहते हैं, हर तरह का फलदार वृक्षारोपण हो, उस पर टिम्बर प्रजाति का हो, फॉरेस्ट्री स्पीसीज हो, फायरवुड का हो, फ्यूलवुड का हो, हर तरह का वृक्षारोपण आप अपनी रहती ज़मीन से लेकर के सरकारी ज़मीन पे कर सकते हैं। चेक डैम बना सकते हैं, गांव में रोड बना सकते हैं, पीसीसी रोड बना सकते हैं, पेवर ब्लॉक बना सकते हैं, चबूतरा बना सकते हैं, अखड़ा बना सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बना सकते हैं, पंचायत घर बना सकते हैं। जितने 6-7 विभाग मिल करके काम नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम महात्मा गांधी नरेगा गांव के लिए कर सकता है, बशर्ते गांव के लोग जागृत हों और हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तत्पर। चाईबासा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। NH 75E पर 8 अपराधियों के डकैती की योजना बनाने की गुप्त सूचना पश्चिमी सिंहभूम जिला के पुलिस कप्तान अजय लिंडा को मिली थी। सूचना की सत्यता को लेकर SP श्री लिंडा के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। बता दें कि सूचना के मुताबिक जब पुलिस बल तालाबुरु जंगल में पहुंचा तो पाया कि करीब 8 व्यक्ति हथियारों से लैस सड़क किनारे बैठे हुए हैं। पुलिस बल को देखते ही अपराधी भागने लगे। अपराधियों को दौड़ाकर 3 अपराधी बोदरा बारी उर्फ टोपी बारी, बोदरा बारी उर्फ सुनील बारी और किरण मुंडा को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 5 अपराधी भागने में सफल रहे। अंधेरे का लाभ उठाकर भागने वाले अपराधी W मुंडा, मंगल मुंडा, जाम्बीरा मुंडा, करण खंडाइत और विजय हांसदा की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक बड़ा तलवार, एक चाकू, 2 बांस का डंडा, 2 मोबाइल और 750 रुपया नगद बरामद किया है। गिरफ्तारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव, झींक पानी के अंचल निरीक्षक, टोंटो के थाना प्रभारी और 3 थाना के पुलिस जवान शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में कांग्रेस कृषि विधेयक पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस बिल के विरोध में रविवार को मालूका में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा और विधायक सोनाराम सिंकू ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर अभियान चलाया। सांसद श्रीमती कोड़ा एवं विधायक श्री सिंकू ने केंद्र की भाजपा सरकार की कृषि बिल को किसान विरोधी करार देते हुए इसे शोषण के लिए खुली छूट कहा है। उन्होंने इस विधेयक को किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश बताया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष ललित दुराईबुरु, देबू बेहरा, राजू कोड़ा, सूरजमुखी, बिरबल हिस्सा, बैसागु गोप, हीरालाल गोप, आमोद साव, घनश्याम कोड़ा एवं काफ़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। पोटका प्रखंड के कारगिल चौक के वीर ग्राम में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसान मोर्चा की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष बृहस्पति भगत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए मोर्चा के विभिन्न पंचायत कमेटी का गठन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष गोकुल मारडी और जिला प्रवक्ता सीताराम हांसदा मौजूद थे। बैठक में प्रखंड के आसन बनी पंचायत के अध्यक्ष के रूप में परमेश्वर टुडू को मनोनीत किया गया। वहीं सुखलाल मुर्मू को उपाध्यक्ष, संग्राम बेसरा को सचिव, जितेंद्र सोरेन को सह सचिव, पलूराम टुडू, गोविंदा मुर्मू को कार्यकारिणी सदस्य और जयप्रकाश महतो को प्रखंड कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इसके अलावा कुलडीहा पंचायत कमेटी का राजीव कुमार भगत को अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया गया। वहीं फागू सोरेन, मोहम्मद आज़ाद को उपाध्यक्ष, भोला कर्मकार को सचिव और सुभाष नाथ को सह सचिव मनोनीत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने सभी 9 मनोनीत पदाधिकारियों का फूलमाला से स्वागत किया। इस अवसर पर जिला सदस्य अभिजीत भगत, प्रखंड सचिव अमूल्य मुर्मू सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। किसान मोर्चा के नेताओं ने कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध जताते हुए नारेबाजी भी की। लूटने वाला केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड का लूटने वाला केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय झारखंड, जय झारखंड।
जय झारखंड जय झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड टाइगर चंपई सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड टाइगर चंपई सोरेन जिंदाबाद 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 माननीय गुरु दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ किसान बिल को वापस लेना होगा लेना होगा किसान बिल को वापस लेना होगा लेना होगा जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र के बिसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना में ट्रक की चपेट में आकर 20 वर्षीय युवती जूली उरांव की मौत हो गई। मृत युवती मनोहरपुर के दमलाई गांव की रहने वाली थी। युवती की मौत से आक्रोशित लोग पूर्व जिला पार्षद सह झामुमो नेता लेथा तिर्की के नेतृत्व में थाना परिसर में मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए। बाद में वाहन मालिक द्वारा थाना परिसर में समझौता के तहत 50,000 रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी। तत्काल पीड़ित परिवार को 20,000 रुपया दिया गया और बचा हुआ 30,000 रुपया अगले कुछ दिनों में देने पर सहमति हुई। मौके पर ब्लॉक के वाइस चेयरमैन जीतू महतो, मनोहरपुर ब्लॉक के उपाध्यक्ष भीमसेन तिग्गा, बुद्धू उरांव, विश्राम कच्छप, जयदीप तिर्की, नंदलाल तिग्गा और बीचा तिग्गा भी मौजूद थे। पुलिस ने भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपने संगठन के पत्रकारों के लिए दिवाली धमाका लेकर आई है। इस वर्ष दीपावली पर एसोसिएशन की ओर से संगठन के पत्रकारों को उपहार के रूप में मुफ्त में 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसकी घोषणा रविवार को सरायकेला खरसवां परिसदन में हुई बैठक में एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने की। इसकी शुरुआत कोल्हान प्रमंडल के पत्रकारों को दीपावली में बीमा का सर्टिफिकेट देकर किया जाएगा। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पत्रकारों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही पत्रकारों के असंगठित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी को पत्रकार हित में एक छत के नीचे आने का आह्वान भी किया गया। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शंकर गुप्ता, प्रदेश सलाहकार अमित मिश्रा, राज्य सदस्यता प्रभारी दीपक कुमार, कानूनी सलाहकार प्रदीप विजय, कोल्हान उपाध्यक्ष मनोज सिंह, रविकांत गोप, महासचिव रास बिहारी मंडल समेत कई पत्रकार मौजूद थे। गालूडीह थाना क्षेत्र के बड़बिल नरसिंहपुर सड़क पर रविवार को बाइक स्कीड करने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक कालकापुर गांव निवासी 18 वर्षीय समीर टुडू केसरपुर से अपने घर जा रहा था। इसी बीच बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस ने भी घटनास्थल पहुंचकर बाइक को जब्त कर लिया है। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव में रविवार को लोगों ने अपने घरों में मां मनसा की पूजा का आयोजन किया। इस मौके पर सर्पों की देवी मां मनसा की कलश स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। वहीं देर शाम मनसा मंगल का भी आयोजन हुआ। अनुमंडल के घाटशिला, चाकुलिया, धालभूंगड़, बहरागुड़ा समेत अन्य प्रखंड के कई गांव में इस पूजा का आयोजन किया गया।
समाज सेविका डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन के निर्देश पर रविवार को दीपू दत्ता के नेतृत्व में घाटशिला रेलवे ओवरब्रिज पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। दुर्गा पूजा को देखते हुए यह अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने श्रमदान कर ओवरब्रिज पर उगे झाड़ियों की साफ सफाई की। इस कार्य में नीमा रजक, अविनाश मिश्रा समेत अन्य ने सराहनीय भूमिका निभाई। चाकुलिया के झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता सह समीर सेना के सक्रिय कार्यकर्ता राहुल महतो ने रविवार को 2 शोकाकुल परिजन को श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक सहायता दी। उन्होंने बेंद पंचायत के जगन्नाथपुर गांव निवासी दिवंगत नंदलाल सोरेन और करंडीह गांव निवासी दिवंगत यदुनाथ हांसदा के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। साथ ही शोकाकुल परिजनों को श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने परिजनों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया है। मौके पर बायाल किस्कू, मिथुन महतो, लखन मांडी एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में कुत्ता काटने के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक ही कुत्ता ने एक ही दिन में 4 लोगों को काट लिया था। इसके बाद आज रविवार को कुत्ता को भोजन देने गए एक युवक को कुत्ते ने हाथ में ही काट लिया। मामला नूतनगढ़ गांव का है। गुरुचरण नायक कुत्ता को भोजन जैसे ही देने गए, कुत्ता ने भोजन की जगह भोजन देने वाले के हाथ में ही काट लिया। बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मयंक पांडे द्वारा गुरुचरण का इलाज किया गया। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ साप्ताहिक हाट में रविवार को अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया। थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस जवानों ने हड़ियां बेचने आई महिलाओं की जांच पड़ताल की। हालांकि पुलिस को शराब नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने हाट परिसर में बिना मास्क पहनकर घूम रहे लोगों को चेतावनी भी दी। कई लोगों को पुलिस के कोपभाजन का शिकार भी होना पड़ा। गौरतलब हो कि बीते रविवार को भी इसी साप्ताहिक हाट में अवैध शराब बिक्री रोकने पहुंची पुलिस को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। भारी विरोध के कारण पुलिस को मौके से भागने को मजबूर होना पड़ा था, जिसके आलोक में आज यह कार्रवाई की गई है। धालभूमगढ़ पुलिस द्वारा रविवार को थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन की डिक्की की जांच करते हुए हेलमेट और मास्क की भी जांच की गई। वहीं कई लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना था और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चला रहे थे, उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक कराते हुए हिदायत देकर छोड़ा गया। पुलिस द्वारा रविवार को NH 18 पर माटियाबांधी जाने वाली सड़क, दिड़ांग सड़क और पानी जिया जाने वाली सड़क पर जांच अभियान चलाया गया था। दुर्गा पूजा में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के पालन को लेकर इसे मानते हुए जहां कुछ पूजा कमेटी पूजा का आयोजन कर रहे हैं, वहीं कुछ पूजा कमेटी इस नीति का विरोध भी कर रहे हैं। यही नहीं, पंडाल बनाकर मूर्ति को कपड़ा से ढककर पूजा नहीं करने का भी निर्णय लिया जा रहा है। मामला बहरागुड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया गांव का है, जहां रविवार को सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की एक आवश्यक बैठक कमेटी के सचिव शशांक शेखर बारिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा दी गई कठोर गाइडलाइन के कारण पूजा का आयोजन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए पंडाल का जितना निर्माण हुआ है उसे खोल दिया जाएगा और निर्मित प्रतिमा को कपड़ा से ढक दिया जाएगा। इसी के आलोक में वर्तमान पूजा कमेटी को भंग भी कर दिया गया है। बैठक में सरकार के हिंदू विरोधी नीति की भी निंदा की गई। इस बैठक में पूजा कमेटी के कार्तिक डे, चंडीचरण साधु, कृष्णचंद्र मंडल, कुबेर चंद्र घटवारी, अश्विनी साधु, बारिन डे, पद्मलोचन घटवारी, गंगाधर साधु समेत अन्य कमेटी मेंबर भी मौजूद थे। आप लोग जो इस बार पूजा करने का निर्णय नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? पूजा नहीं करने का निर्णय इसका एक ही कारण है कि ये सार्वजनिक दुर्गोत्सव जी, इसमें आसपास चारों ओर का आदमी आता है। हाँ, तो सरकार का जो दिशा निर्देश है जी, ये दिशा निर्देश इतना कड़ा है हाँ, कि इसको एडॉप्ट करना पूजा कमेटी के लिए संभव नहीं है।
तो इस साल तो आप लोग तो इस गाइडलाइन मान के आप संभव नहीं है बोल के पूजा नहीं करेंगे? नहीं, गाइडलाइन मानने के लिए हम लोग तैयार थे, मीटिंग में भी गए, मीटिंग में जो बोले बरसोल थाना में, लेकिन वो गाइडलाइन के बाद भी फिर एक तो गाइडलाइन आया कि 7 आदमी को एफिडेविट करके जमा करना है। अच्छा, तो कोर्ट में जाना है आप लोग को क्या? तो हम यही जानते हैं, बचपन से यही जानते हैं, पूजा करते हैं तो बदन का कपड़ा लता खोल के एक तो धोती पहन के पूजा करता है जी। लेकिन वो धोती पहन के हम कोर्ट जाएंगे नहीं, हमारा इतना पैसा है, इधर उधर चंदा विदा करके हम लोग पूजा करते हैं, गरीब आदमी सब मिल के तो पूजा करता है, उसमें हम एफिडेविट कहाँ से कराएंगे? हम क्या जमीन खरीद रहे हैं? ना कोई नौकरी कर रहा है, ना बैंक से लोन ले रहे हैं कि जो हम एफिडेविट देने जाएंगे। तो इस बार आप लोग पूजा नहीं करेंगे? ना, इस बार हम लोग पूजा नहीं करेंगे। तो इतना खर्चा करके जो प्रतिमा आप लोग बना दिए हैं, तो प्रतिमा को क्या करेंगे? प्रतिमा को कपड़ा ढक के रख देंगे। प्रतिमा को कपड़ा ढक के रख देंगे जी। और जो